Hello बच्चों, let's read the question. A rigid body is said to be in partial equilibrium when it is in. Here we have given four options: A. Translational equilibrium only, B. Rotational equilibrium only, C. Either A or B, and D. Neither A or B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equilibrium of forces. Now जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं equilibrium की, इन दिस केस हमारे पास जो नेट फोर्सेस होते हैं उनका सम 0 होता है. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल अज्यूम अ रिजिड बॉडी हियर. हमारे पास एक रिजिड बॉडी ये हो गई और इसका सेंटर ऑफ मास हम O पॉइंट पे कंसिडर करते हैं. नाउ अगर हम इस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन, तो जो फोर्स अप्लाई होगा इट विल अप्लाई ऑन द लाइन ऑफ एक्सिस. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ये बॉडी है इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इट विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन. इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रोटेशनल फोर्सेस है या फिर हमारे पास रोटेशनल मोशन है ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज 0. वी कैन से हियर इस भी ऑब्जेक्ट पे जितने भी हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क का सम यहाँ पे 0 है. बट इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेट फोर्सेस की वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू 0. इसी फोर्स की वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है. नाउ अगर हम दूसरी कंडीशन को यहाँ पे अज्यूम करें, सेम हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया है एंड वी आर अप्लाइंग टू फोर्सेज हियर. एक हमने यहाँ अप्लाई किया, दूसरा फोर्स हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया. नाउ अगर हम देखेंगे इन दोनों केस में हमारे पास जो दोनों फोर्स हैं दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये मिलके हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से कपल फोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो इसी कपल फोर्स की वजह से हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है इट विल रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. बट यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसलेशनल मोशन है इसकी वैल्यू 0 हो गई है, यानी हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है इट इज नॉट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट ये अपनी एक्सिस पे यहाँ पे रोटेशन को परफॉर्म कर रहा है. इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो नेट टॉर्क की वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू 0, बट हमारे पास यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन वो हमारे पास 0 हो गया. तो अगर हम दोनों कंडीशन को देखें यहाँ पे तो दोनों कंडीशन में हमारे पास जो टॉर्क है, एक कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू 0 है और दूसरी कंडीशन में यहाँ पे नेट जो ट्रांसलेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू 0 है. तो दोनों केसेस में हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वी कैन से हियर इट इज इन पार्शियल इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली. या तो हमारे पास ए कंडीशन सेटिस्फाई होगी या तो बी. सो वी कैन से हियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.